हेलो फ्रेंड्स, साइंस क्लासेस 8651 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग नया क्या कुछ सीखने वाले हैं, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है और प्रेजेंट जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस होगा तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम होता है, जो कि आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ करके ये वर्ब 4 बनाया जाता है। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, ये किस तरह का मीनिंग शो करता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा कि पहले हम लोग जानते हैं कि जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, ऐसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अब उस तरीके से हम नहीं बताने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा वाक्य होता है जो प्रेजेंट में किसी कार्य के शुरू रहने का एक्सप्रेस करता है। द सेंटेंस, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी काम का जारी रहने का वर्तमान में व्यक्त करे तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। तो वैसा द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो किसी काम के कंटिन्यूटी को जारी रहने का बोध कराता है, तो उस तरह के वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला जाता है। और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा V4 का यूज करते हैं। यानी किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो उसमें वर्ब 4 का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वर्ब 4 का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो किसी भी टेंस को बनाने के लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि स्ट्रक्चर मतलब कि इस टेंस को ट्रांसलेट करने का वर्ड का अरेंजमेंट, यानी कौन सा वर्ड पहले होगा, उसके बाद कौन सा वर्ड लिखेंगे, उसके बाद कौन सा वर्ड लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है। तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब 4 होता है। इसमें कंटिन्यूअस जब भी होगा तो वर्ब 4 होगा। वर्ब 4 का मतलब कि वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो वर्ब 4 होगा। तो वर्ब 4 बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जहां भी वर्ब आता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, और वो भी हेल्पिंग वर्ब टू बी वाला आता है। टू बी देख लेते हैं क्या होता है। टू बी का हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब टू बी होता है। टू बी और टू एम होता है, इज होता है, आर होता है। टू बी का वाज होता है, वेयर होता है, और शैल और विल बी होता है। इतना ये टू बी में होता है। तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी आता है, और टू बी में वर्ब एम इज आर वाज वेयर और शैल बी विल बी होता है। एम इज आर प्रेजेंट के लिए होता है, वाज वेयर का प्रयोग हम लोग पास्ट के लिए करते हैं, और शैल विल बी का यूज हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो अगर प्रेजेंट का बात करेंगे तो एम इज आर टू बी के जगह पर होगा। अगर पास्ट का बात करेंगे तो वाज वेयर होगा टू बी के जगह पर। अगर फ्यूचर का बात करेंगे तो शैल बी विल बी होगा टू बी के जगह पर। तो इसके बाद टू बी के जगह पर हो जाएगा
यानी V4 के साथ हमेशा टू बी वर्ब फॉर्म का ही हेल्पिंग वर्ब ही यूज किया जाता है। तो ये हो गया V4 और उसके बाद लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कंटिन्यूअस का हो गया, यानी किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो। तो अब हम लोग अगर प्रेजेंट का देखना चाहें तो इसमें इसका यूज करेंगे, इसका टू बी की जगह पर एम इज आर का यूज करेंगे। अगर पास्ट का होता तो वाज वेयर का यूज करते, अगर फ्यूचर का होगा तो शैल बी विल बी का यूज करते। तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट का देख रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो ये टू बी के जगह पर एम इज आर इसमें से किसी का यूज करेंगे। और इसके बाद वर्ब फोर का यूज कर देंगे और तब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर और उसके बाद वर्ब फोर और तब ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब इसका देखते हैं निगेटिव क्या होता है। निगेटिव, तो निगेटिव जो फॉर्म होता है उसमें नॉट का यूज करना होता है। और पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि निगेटिव जब भी यूज किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा एम इज आर है, तो नॉट का यूज एम इज आर के बाद करेंगे क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं निगेटिव का क्या होता है। तो निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद ये एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का लिखना जरूरी होता है क्योंकि नॉट का यूज करने वाले हैं। तो एम इज आर, एम इज आर के बाद हम लोग नॉट का यूज कर देंगे क्योंकि नॉट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। तो नॉट का यूज कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब फोर का यूज करेंगे। अब वर्ब फोर का यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट इसमें यूज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव होगा तो इस तरीका से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, इसका फॉर्म माने हर टेंस का तीनों होता है, अफर्मेटिव फॉर्म होगा, निगेटिव फॉर्म होगा एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा। तो अफर्मेटिव में देख लिए, निगेटिव ये हो जाएगा जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बता दिए हैं कि नॉट का यूज करना होता है और वो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा एम इज आर हुआ, तो एम इज आर के बाद नॉट का यूज कर देंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको डिफाइन कर लिए थे, कैसे कि द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जो कि क्वेश्चन आस्क करने के लिए यानी क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उस तरह के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। यानी जिसमें हम लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हो गया तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे समझने का आसान तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से निकाल करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का सबसे आसान, समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, बाकी जैसे अरेंजमेंट है वैसे ही रख देंगे। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ करके पहले आ जाएगा और बाकी जो जैसे वर्ड है वैसे ही लिख देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एम इज आर पहले, एम इज आर पहले आ जाएगा। तो ये हमारा पहले आ गया तो क्या बच गया, पहले सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये नॉट आ जाएगा डायरेक्ट, नॉट के बाद V4 होता है, V4 के बाद तब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क
लिख देते हैं। तो ये हमारा तीनों फॉर्म हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारा 3 ठो एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल अफर्मेटिव फॉर्म का है, इसका है। जैसे कि पहला है, वह आजकल फ्रेंच सीख रही है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि इसमें जो सीखने का काम है वो जारी है, अभी भी कंटिन्यू है, तो इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूँ, यानी ये भी अगले वर्ष जाने का कंटिन्यूटी को यानी जारी होने का बता रहा है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। मेरा देश उन्नति कर रहा है, इसमें भी बताया जा रहा है कि देश उन्नति अभी भी कर रहा है, यानी कंटिन्यू है, इसलिए इसको भी कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के तरीका से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? वह आजकल फ्रेंच सीख रही है। ये वह जो है कोई लेडीज है, यानी वह के लिए हम लोग सी का यूज करेंगे। सी जब यूज कर दिए तो टू बी यानी वर्ब 4 का जब यूज करना है तो उसमें एम इज आर का जरूरी है, यानी टू बी का यूज जरूरी है। और टू बी में बता दिए हैं कि प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए क्या क्या होता है। तो इसमें प्रेजेंट के लिए पढ़ रहे हैं, चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें एम इज आर का यूज होगा। तो सी के साथ इज का यूज करते हैं। इज का यूज करने के बाद वर्ब का 4, तो वर्ब देखेंगे कौन है? तो सीख रही है। सीखना वर्ब है, जो काम होता है उसको वर्ब बोलते हैं, इसमें सीखना वर्ब है। तो इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी सीखना का क्या होगा? लर्न। लर्न का स्पेलिंग हो जाए, लर्न का भी फॉर लर्निंग, लर्निंग हो जाएगा। और क्या सीख रही है? ये फ्रेंच सीख रही है, तो फ्रेंच लिख देंगे, फ्रेंच। और ये अदर वर्ड हो गया आजकल, तो इसका हो जाता है दिस डेज, दिस डेज हो जाएगा, यानी बन जाएगा सी इज लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। दूसरा है, मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट मैं है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई के बाद एम इज आर का यूज करेंगे, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, तो लिख देंगे एम का यूज करने के बाद यानी टू बी हो गया। टू बी के बाद यूज करने के बाद हम लोग वर्ब 4 का यूज करेंगे। अब वर्ब इसमें कौन है? जाना। तो जाना का वर्ब 4 गोइंग हो जाएगा, तो यहाँ पर गोइंग लिख देंगे, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? तो लंदन, तो टू लंदन लिखते हैं, टू लंदन। यानी किसी भी जगह पर जाने के लिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए, दिशा को दिखाने के लिए हम उसके पहले टू का यूज करते हैं। तो टू लंदन लिख दिए। अब कब? अगले वर्ष, तो ये हमारा अदर वर्ड हो गया, तो इसको लास्ट में लिख देंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हो गया। तो ये हमारा दूसरा बन गया। उसके बाद है, मेरा देश उन्नति कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट हमारा देश है, तो देश है, तो इसके साथ ये भी वर्ड पॉजिटिव यानी रिलेटेड है, तो दोनों वर्ड को एक साथ लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो देश है इसमें मेन सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे माई कंट्री, माई कंट्री, माई कंट्री लिख लिए। तो कंट्री हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब का यूज भी करेंगे सिंगुलर ही, तो इज का यूज कर दिए। इज का यूज करने के बाद अब वर्ब 4 यूज करेंगे, यानी वर्ब 4 क्या है? उन्नति करना। उन्नति करना का प्रोग्रेस होता है, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि वर्ब 4 आईएनजी लगा करके ही बनाया जाता है, तो हो जाएगा प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग। इस तरीके से हमारा बन गया माई कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। तो अफर्मेटिव वाला देख लिए। अब देखते हैं कि इस निगेटिव का 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उसके बाद आप बनाते रहिएगा। तो देखते हैं, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव कंटिन्यूअस का ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया। तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहला है, मेरा दोस्त कल दिल्ली नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, ये निगेटिव हो गया। इसमें सब्जेक्ट है पूरा ये मेरा दोस्त, उसके बाद ये वर्ब हो गया, और ये नॉट हो गया, और ये दिल्ली। अब कल का स्पेलिंग लास्ट में लिख देंगे। तो मेरा दोस्त माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड जब हो गया तो अब हम हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है।
तो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर में से इज का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज का यूज कर देंगे। इज का यूज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का यूज करना होता है, तो नॉट का यूज कर दिए। और नॉट का यूज करने के बाद वर्ब फोर यानी गो है, इसका वर्ब फोर गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो गया। और उसके बाद कहां पर, देलही, देलही। तब कल, कल का मतलब कि आने वाले कल में, यानी टुमारो हो जाएगा। यहां पर जगह नहीं है क्योंकि टुमारो लिख देंगे, टुमारो हो जाएगा, यानी आने वाले कल का बात किया जा रहा है, तो वहां पर कल के लिए हम टुमारो का यूज कर देंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सरकार, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये निगेटिव वर्ड हो गया, और करना, करना का डू हो जाएगा। और किसके लिए, तो गरीबों के लिए। ये इतना हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट, सब्जेक्ट लिखना होता है, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चूंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब का भी हम लोग, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज सिंगुलर में ही करेंगे, तो इज का यूज कर दिए। इज का यूज करने के बाद नॉट का यूज करना है, तो नॉट का यूज कर देंगे। नॉट का यूज करने के बाद हमको V4 लगाना है, तो वर्ब है कौन इसमें, वर्ब इसमें करना है, तो वर्ब करना है तो क्या हो जाएगा, डू, डू का V4 हो जाएगा डूइंग, डू का वर्ब 4 हो जाएगा डूइंग। उसके बाद कुछ नहीं, तो नॉट तो हो गया, अब कुछ का लिखेंगे, कुछ का हो जाएगा समथिंग, समथिंग। और उसके बाद गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए यहाँ पर द पुअर लिखा जाता है, गरीब का होता है पुअर, और गरीबों के लिए अगर होगा तो हो जाएगा द पुअर, द पुअर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल बन गया। तीसरा एग्जाम्पल है कि हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, हम लोग, क्योंकि बाजार नहीं जाने का काम ये है, ये पर्सन कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हो गया ये निगेटिव वर्ड, और इसमें जाना ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो हम लोग का होता है वी, वी के बाद हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, एम इज आर का। तो वी चूंकि प्लुरल है और इसके ये प्लुरल है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल ही आएगा, आर हो जाएगा। आर के बाद हम लोग नॉट का यूज कर देंगे, और नॉट के बाद वर्ब 4 यानी वर्ब 4 गोइंग, गोइंग। गोइंग के बाद कहाँ पर, मार्केट, तो गोइंग टू लिखेंगे मार्केट। इस प्रकार से हमारा निगेटिव फॉर्म भी बन गया। और निगेटिव फॉर्म, ये 3 एग्जाम्पल से आप लोगों को काफ़ी, 3 एग्जाम्पल को देख करके इसी आधार पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव वाला फॉर्म बाकी सब बना सकते हैं। तो अब आगे हम लोग इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का है। कैसे, क्या तुम्हारा, इस सेंटेंस से पता चल जाता है, क्या तुम्हारा दोस्त पढ़ने नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें पूछा जा रहा है। और जो सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये भी, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये तीनों इंट्रोगेटिव का हो गया। तो इंट्रोगेटिव का हो जाता है तो बनाते कैसे हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब उसमें सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। तो देखते हैं इसमें, ये तुम्हारा दोस्त सब्जेक्ट हो जाता है, तुम्हारा दोस्त सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें नहीं आ गया वर्ड निगेटिव, और जाना मेन वर्ब हो गया, यानी वो दो वर्ब है, पढ़ना और एक जाना, दो वर्ब है। तो ये वाला जो वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहा है, क्योंकि रहा है इसी में लगा हुआ है, और इसी यही काम कंटिन्यू होने को भी दिखा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ये अदर वर्ब हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, इसमें दोस्त सब्जेक्ट है, और दोस्त सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इज का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर इज पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट ये सब फॉर्म हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा योर फ्रेंड। उसके बाद निगेटिव वर्ड है, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है तो नॉट का हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद वर्ब 4, वर्ब 4 ये हमारा ये हो गया गोइंग, गोइंग।
और दूसरा वर्ब जो लिखना है, ये वाला वर्ब, इस वर्ब को इन्फिनेटिव के साथ लिखा जाता है, टू के साथ लिखा जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस बना रहा था ये वाला वर्ब, और ये वर्ब ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आया है, यानी इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट, बोलते हैं नॉन फाइनाइट है वर्ब इसमें, तो इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाएंगे। तो टू लगा करके टू रीड लिख दिए, और उसके बाद ये बन गया। तो टू रीड लिख दिए, क्योंकि दूसरा वर्ब टू रीड के साथ लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट हमारा मैं है, और इसमें जाना मेन वर्ब हो गया। और चूंकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होता है, तो इस सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब एम होता है, तो एम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहले एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, और वर्ब हम लिखेंगे गोइंग, और गोइंग के बाद दिल्ली टू दिल्ली, और उसके बाद कल मतलब आने वाला कल, टुमारो हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया सरकार सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब हो गया मदद करना, ये मदद करना मेन वर्ब है, और इसमें निगेटिव वर्ड आ गया है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। तो सरकार चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज होगा, इज पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर इज गवर्नमेंट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता, तो हेल्पिंग वर्ब तो चूंकि पहले आ गया है, तो नॉट यूज, अब सब्जेक्ट के बाद कर देंगे, तो नॉट का यूज करना है। उसके बाद हमको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है, यानी हेल्प का आईएनजी, हेल्पिंग, और हेल्पिंग के बाद ये ऑब्जेक्ट गरीबों मतलब कि प्लुरल है, और प्लुरल के लिए द लगा दिया जाता है। जो भी एडजेक्टिव होता है उसमें द लगा देंगे तो प्लुरल को इंडिकेट करने लगता है, तो द पुअर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों कंप्लीट हो गया। तो इस कंसेप्ट को देख करके आप इसके मदद से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बाकी सारा टेंस को, किसी भी एक्सरसाइज को बनाइएगा, और हम पूरा मतलब कि दावा करते हैं कि ये समझाने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हर टेंस आप अपने से बना सकते हैं, हर सेंटेंस को अपने से बना सकते हैं। अगर इतना बताने के बावजूद भी नहीं बन रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।